अगर शरीर हमारा है, अगर ये बॉडी हमारी है, तो इस पर राइट किसी और का क्यों हो? इस पर राइट भी हमारा ही होना चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। अक्सर हमने आपको खबरों के जरिए बताया कि कैसे महिलाएं हो या लड़की हो, अपने होने वाले अत्याचार को लेकर अक्सर खामोश रहती है और उनके ऊपर जितने भी अंदरूनी बीमारियां होती है या कोई भी ऐसे तनाव तकलीफ होता है तो वो अक्सर किसी को बोल नहीं पाती, क्योंकि समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कि महिलाओं को और लड़कियों को अलग नज़रिए से देखता है। अगर लड़की कुछ कहना चाहती है तो परिवार का टेंशन और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो खुलकर आगे आ नहीं सकती। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जानवी सिंह, वो मिस टीन 2022 रह चुकी है और मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। 16 वर्षीय लड़की ने स्टार्ट में अपने टैलेंट के प्रति इस तरीके से अपने चीज़ों को लेकर आगे आई है जिसके ज़रिए आप इनकी कहानी सुनकर के काफ़ी ज़्यादा जो है खुश हो जाएंगे। हमने ज़ाती तौर पर भी जो है इनके तमाम चीज़ों को लेकर इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ हमें यही लगा कि महिलाएं और लड़की जो इनके प्रति सोच अगर रखेगी आगे तो वो ज़रूर खुल करके आगे आ सकती है। हमारे साथ जानवी सिंह मौजूद है जो कि स्लोगन के तौर पर, पहले तो हम इनसे सवाल करेंगे, इनका एक स्लोगन है कि शरीर हमारा तो जो उनके हक है वो भी हमारा होगा। तो किस तरीके से जो है ये पहले आपको ये सोच आई और आप आज जो है खुल करके देश के प्रति अपनी बातें को रख रही है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार, मेरा नाम जानवी है, मैं 16 साल की हूँ और मैं लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही हूँ। तो ये जो सोच है शरीर हमारा तो अधिकार भी हमारा, ये सोच आई समाज की स्थिति को देखते हुए। जिस तरह से हमारे समाज में महिलाओं को शोषित किया जाता है, उनके जो शारीरिक अधिकार है वो उनको नहीं दिए जाते हैं, तो यही सब देखकर कहीं ना कहीं मन में रियलाइज़ हुआ कि अगर शरीर हमारा है, अगर ये बॉडी हमारी है, तो इस पर राइट किसी और का क्यों हो? इस पर राइट भी हमारा ही होना चाहिए। तो वहीं से देखकर ये थॉट आया। जिस तरीके से आपने जो विचार रखी है, ये विचार मेरे हिसाब से तो कोई भी आपके एज की लड़कियां खुल करके नहीं रख सकती है। और जो एज हो जाता है तो वो अपने परिवार तक, क्या अपनी बहनों को तक नहीं ये बात खुल करके बोल सकती है, लेकिन आपके परिवार में सारी चीज़ें जो है आम है। और जिस तरीके से आपकी सोच है कि बिहार की आप बेटी होकर के भी पूरे देश भर में अपनी बातों को रख रही है, तो क्या आज के जो नौजवान यंग जनरेशन है उनको भी अपनी बात ऐसी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, यंग जनरेशन को बिल्कुल रखनी चाहिए और केवल पीरियड्स या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात को नहीं, हर तरह की बात को हमें ओपन रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो ओपननेस आती है ये फैमिली से आती है और मुझे ऐसी सराउंडिंग दी गई बचपन से ही कि मुझे जो भी फील होता था वो मैं शेयर कर पाती थी, या तो फैमिली से या फिर सोसाइटी से। तो जब से मुझे रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ कि जेंडर इक्वालिटी की ज़रूरत है, और ये रियलाइजेशन काफ़ी जल्दी हुआ था मुझे, जब मैं 11 साल की थी तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जेंडर इक्वालिटी की नीड है हमारी सोसाइटी को। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई और भी तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिली, जानने को मिली, तब समझ में आया कि पीरियड्स को लेकर जो स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, उसको तोड़ने के लिए हम जैसे यंगस्टर्स को ये आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये हमारी लड़ाई है, ये हमारे राइट्स की बात है, तो इस पर हमें ही काम करना होगा। तो तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इस पर ओपनली बात करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है और इस जिम्मेदारी को हमें अच्छे से लेना चाहिए, जो कि बाकी यंगस्टर्स नहीं ले पाते हैं। वो खुद में ही इतने मतलब खोए हुए रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं कि उनको समाज की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती। तो मैं सबसे पहले तो मैं हर यंगस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी, या फिर जो लोग भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि एटलीस्ट एक स्टेप हम लें पीरियड्स के स्टिग्मा को दूर करने के लिए या फिर जेंडर इक्वालिटी को लाने के लिए। जो चीज़ें आपने स्लोगन के तौर पर, तमाम चीज़ें आपकी जो है बायोग्राफी में मेंशन है, जिस तरीके से आपका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी था कि आपने सैनिटरी पैड को अपने आंखों के पट्टी बना करके वायरल भी किया था, तो वो कैसे थॉट आपकी आई और ये बुक में ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को पढ़ना चाहिए? तो जो थॉट आया था सैनिटरी पैड को आँख पे लगाने का, वो पिछले साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे मैंने सोचा था कि कुछ ऐसा करती हूँ जिससे लोग थोड़ा अलग तरह से अवेयर हों, थोड़ा अलग तरह से जागरूक हों। क्योंकि जिस सैनिटरी पैड को हम हाथ में लेकर नहीं घूम पाते बिना ब्लैक पॉलीथिन या न्यूज़पेपर के, उसको अपनी आँखों पर चिपकाना, वो भी बीइंग अ गर्ल, जो कि इतनी राइट्स हमें नहीं दी जाती, इतना ओपननेस और फ्रीडम हमें नहीं दिया जाता। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग उसको देखकर मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे कि चलो कम से कम अब वो समय आ चुका है जब हम खुलकर बात कर सकें इन सब चीज़ों पर। तो पिछले साल तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैंने वो किया। इस साल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर मैंने सोचा कि अब ऐसा क्या अलग करूं जिससे लोग एक मास लेवल पे लोग जागरूक हो सकें। पिछले साल तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आया तो लोग समझे उस बात को। तो इस साल मैंने सोचा कि जुहू बीच काफ़ी क्राउडेड एरिया है, बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं,
एट एनी प्रेजेंट टाइम। तो मैं वहाँ पर गई और मेरे हाथ में वो पोस्टर्स थे कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, चुप्पी तोड़ो, और ये समय आ चुका है जब हम खुलकर अपनी आवाज़ उठाएं। तो उसको देखकर भी काफ़ी लोग अवेयर हुए, काफ़ी लोग उसको देखकर भी मोटिवेट हुए कि हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और जहाँ तक बात इस किताब की है तो इसका नाम है शीरोज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसके टाइटल का ये मीनिंग निकलता है कि जिस तरह से हम ही से हीरो कहते हैं और हीरो का फेमिनिन वर्ड्स जो होता है वो हीरोइन होता है, तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर हम शीरोज़ कहेंगे तो हमारी लड़कियां अपने आप में ही काफ़ी इनकरेज्ड फील करेंगी, काफ़ी पावरफुल फील करेंगी और इससे उनके लाइफ को देखने का जो एक नज़रिया होगा वो काफ़ी अलग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शीरोज़ वर्ड का यूज़ किया। और ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स का मतलब हुआ जो हमारी शीरोज़ हैं ये उन सभी रूढ़िवादियों को, धारणाओं को तोड़कर कुछ अलग कर रही हैं। तो इस बुक को मैंने 2 पार्ट में लिखा है। पहले पार्ट में जेंडर इक्वालिटी को जितनी सारी प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर रही हैं उनका जिक्र किया है, और आधे पार्ट में एक मोटिवेशनल स्टोरी है एक लड़की की जिसका नाम है गंगा, और किस तरह से वो अपने बहुत ही स्टीरियोटाइप्ड फैमिली से निकलकर और काफ़ी अच्छे मुकाम को हासिल करती है, उसकी स्टोरी भी इस बुक में लिखी है मैंने। जानवी सिंह, यूँ तो उम्र आपकी बहुत छोटी है, अभी आप 16-17 के होंगे, लेकिन जो थिंकिंग है आपकी, जिस तरीके से आपने कहा कि शरीर हमारा तो जो है अधिकार भी हमारा है, तो जिस तरीके से आपका ये स्लोगन है इसमें ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी बार पति पत्नी का रिश्ता होते हुए भी, पत्नी ना चाहते हुए भी उसके साथ ज़बरदस्ती होती है और काफ़ी बार जो है अत्याचार भी होता है, तो इससे वो कैसे लड़ सकते हैं? इससे लड़ने का इसको कहते हैं मैरिटल रेप, जो कि लोग समझते हैं कि मैरिटल रेप नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है, तो फिर वो जो चाहे जैसे चाहे तुम्हारी बॉडी को यूज़ कर सकता है, उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन इसके लिए मैं सारी लेडीज़ को यही कहूँगी कि ये आपका शरीर है, ये आपका अधिकार है, आप इस पर बिल्कुल लीगल एक्शन ले सकती हैं। मैरिटल रेप का केस आप कर सकती हैं। हालांकि ये करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अपने ही पति के बारे में समाज को ये बातें बोलना एक औरत के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैं यही कहूँगी लेडीज़ को कि अपने लिए आवाज़ आपको खुद उठाना होगा। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शोषित होती आ रही हैं और वो कुछ नहीं कर पाती हैं। वो हालांकि लास्ट में वो एक विक्टिम बन के रह जाती हैं। तो विक्टिम बनने से अच्छा है आप खुद को प्रूफ करके दिखाएं, और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। अपने अंदर आपको वो स्ट्रेंथ गैदर करनी है कि किस तरह से आप अपने लिए लड़ सकें। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते तो फिर आपकी लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता। मैं लेडीज़ को यही कहूँगी कि अगर ये चीज़ आपके हाथ से अनकंट्रोलेबल होती जा रही है, आप कितना भी सुधारने की कोशिश कर रही हैं, कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली पुलिस के पास जाइए, कोई लीगल एक्शन लीजिए, जिससे आप एक ऐसा आपके करने से बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी और बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे जो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे इस चीज़ को देखकर। तो इस चीज़ के लिए आपको अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी। तो ये अवेयरनेस आपने जो लोगों को दी है, इसको लेकर सरकार को किस तरीके से सोच विचार करना चाहिए? कैसे सरकार अवेयरनेस करेगी? जी, मेरे हिसाब से सरकार को धरातल लेवल पर काफ़ी अच्छा काम अब चालू करना चाहिए, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा इशू है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हम सबको पता है कि लैंगिक असमानता है, महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी इतना ग्राउंड लेवल पर काम हो नहीं पाता, धरातल पे लोग नहीं आ पाते हैं। तो इसके लिए सरकार को कैंप्स का आयोजन करना चाहिए, अवेयरनेस जनरेशन कैंप्स का, और स्पेशली रूरल एरियाज़ में जाकर, क्योंकि अर्बन सिटीज़ की बात की जाए, जैसे जो मेट्रोज़ है, मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, यहाँ पर लोग एटलीस्ट एजुकेटेड होते हैं, तो लेकिन फिर भी देखा जाए तो काफ़ी केसेस यहाँ से भी हमें देखने को मिलते हैं। बट अगर ग्राउंड लेवल पर सरकार को काम करना होगा तो अवेयरनेस जनरेशन का कैंप्स कराए, हेल्थ पर ध्यान दे, केवल महिलाओं की ही नहीं, हर किसी के हेल्थ पर ध्यान दी जानी चाहिए, एजुकेशन पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान दिया जाना चाहिए। तो अगर ये सब होगा तो फिर अपने आप ही जो चेंज है वो हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर अपकमिंग प्लान क्या है आपका, और किस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं? मेरा अपकमिंग प्लान यही है कि मैं पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर और जहाँ कहीं भी जेंडर इक्वालिटी का इशू है सॉरी, एटलीस्ट वहाँ पर जाकर इन इश्यूज़ को समझना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, और अवेयरनेस जनरेशन के काम को इतने मास स्केल पर लेकर जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर ऐसा कोई इंसान ही ना बचे जो जेंडर इक्वालिटी जैसे टर्म से अनअवेयर्ड रहे, उसको पता ही ना हो कि लैंगिक असमानता क्या है। तो मैं यही एक्सप्लोर करना चाहती हूँ वर्ल्ड को और दुनिया को। देखा जाए तो हमारी जो लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इतना पावरफुल बनाना चाहती हूँ, और बनाना क्या है, वो ऑलरेडी पावरफुल हैं, उनको बस ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी सशक्त हैं, महिलाओं को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, बस उनके अंदर की जो वो एनर्जी है, बस हमें उसको जगाना है, बस हमें उनको मोटिवेट करना है कि आप जो हैं, आप अपने आप में ही इनफ हैं, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो सारी महिलाएं समझ जाएंगी तो अपने आप ही ये जो इश्यूज़ हैं कम होना स्टार्ट हो जाएंगे।
जिस तरीके से बिहार के रहने वाली है जानवी सिंह अपने प्रति सोच को लेकर कितना जागरूक है और आज के समाज की तमाम लड़कियां हो या महिला हो उनको लेकर तमाम ऐसी चीज़ें कर रही है जिसके ज़रिए जागरूक अभियान इनका और भी ज़्यादा आगे आ सके। अब ये देखना है कि इनका मंसूबा और इनके जो तमाम प्रेरणा है उसको आगे ले जाकर के वो किस तरीके से समाज के प्रति काम करती है। एक 16 साल की लड़की ने जब बिहार से कदम उठाकर मुंबई तक का ये सफ़र उनका और तमाम इनके प्रोग्राम हो रहे जिसमें वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे वो शारीरिक संबंध हो या जो भी महिलाओं से जुड़े हुए जो अंडरग्राउंड चीज़ें होती है उसको लेकर अपनी खुल करके बातें आगे रखने हो, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर वो प्रयास तो कर रही है। अब ये देखना है कि इनके प्रयासों के ज़रिए कितने लोग इनके सुनने के बाद जागरूक होते हैं। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।